वैष्णो एटिकेट जो आचरण है वही क्या है, वैष्णो आभूषण है। अगर आपके अंदर वैष्णो एटिकेट नहीं है, वैष्णो का जो सदाचार होना चाहिए वो आपके अंदर नहीं है, तो आप भले कितने महान भक्त हो, लोगों को आप वो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। मान लो मैं भक्त हूँ, मैं धोती कुर्ता पहना हूँ, कंठी माला पहना हूँ, तिलक लगाया हूँ, तो लोग मेरे से क्या आशा करेंगे? बाहर के लोग क्या आशा करेंगे कि मैं धोती कुर्ता में हूँ, तिलक लगाया हूँ, कंठी पहना हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये विनम्र होगा, सहनशील होगा, इसको कुछ बोल दो तो सह लेगा, है कि नहीं। ये नहीं कि धोती कुर्ता पहने हैं, पहुँच गए कहाँ पे, ठेके पे, तो क्या होगा? भले आप कितने भी महान भक्त हो, लेकिन आपके आचरण से, आपके एक्शन से लोग क्या सीखेंगे। मान लो हिंदू धर्म में ये तो नहीं है कि जैसे फिल्म बनता है, आश्रम फिल्म बना तो क्या केवल वैसे ही संत है? सनातन धर्म में केवल ऐसे ही संत है? नहीं है। प्रभुपाद जी के ऊपर बनाओ, लेकिन आपने वैसा एक्शन किया जिसके कारण से क्या हुआ, भले आप कितने भी महान संत थे, आपके अंदर पूरा भाव आ रहा होगा गोपी वाला, वो अलग बात है, लेकिन आपने एक्शन ऐसा कर दिया, एक्शन से क्या हुआ, आपके एक्शन से क्या हुआ? एक्शन से वो दूसरे लोग दुराचारी समझ रहे हैं। जैसे हाँ, 3-4 लोगों ने गलत कार्य किए, उनके ऊपर वेब सीरीज बना, कितने करोड़ों लोग वेब सीरीज देखे, उनके मन में क्या गया कि सब ऐसे ही होते। प्रभुपाद जी के बारे में कोई नहीं जानता। वैसे ही आप वैष्णव हैं, लेकिन आपका अगर एक्शन गलत है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप तो गए ही, आपका पतन तो हुआ ही, लेकिन आप अपने धर्म को लेके भी क्या करोगे, गलत प्रचार होगा। लोग एग्जाम्पल आपका देंगे कि देखो तुम भी, जैसा अब हम लोग आते हैं तो घर वाले यही बोलते हैं, तू भी वही बाबा, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो नाम लेना भी सही नहीं है। आप लोग जानते ही, ये सब लोग जानते हैं कि वही 2-3 आदमी का नाम लेते हैं कि आप वैसे ही बनोगे, तू भी वैसे ही है क्या, तू भी वैसे ही बाबा के पास जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, आपका मर्यादा तो जो आभूषण था वो भी खत्म हुआ, और बाकी आपके धर्म का भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कि आपके कारण लोग भक्ति को गलत तरीके से देख रहे हैं कि भक्ति में जो भी जा रहे हैं उनका क्या पर्पस है, बस भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना, बढ़िया से एकदम ऐसे ऐसे महल बना के रखे हैं, हजार जूता का जोड़ा है, कुर्ता पैजामा है, सब है, बढ़िया फिल्म बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन वो वैष्णो एटिकेट नहीं है। आप इस संसार में फेमस हो सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से अरबों करोड़ों कमा सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन भक्ति करके जो आपको प्राप्त करना है वो नहीं कर पाओगे। आप कितना भी पैसा कमा लोगे, ये व्यापार करके पैसा कमा लोगे, कथा करके कर लोगे, लेकिन जो आपके जीवन का गोल है, जिसलिए मनुष्य जीवन मिला है, जिसके लिए आप भगवान का नाम ले रहे हो, वो नहीं प्राप्त होगा। किसके कारण? एक छोटी सी आपके आचरण का। इसलिए वैष्णो एटिकेट क्या है, बहुत जरूरी है। भले आपके अंदर वो गुण नहीं है, लेकिन बाहर दिखाओ लोगों को। अगर आप तिलक लगाए हो, धोती कुर्ता पहने हो, तो ये मत सोचो कि केवल आपका होगा, पूरा सनातन धर्म का क्या होगा, जो वैष्णव समाज है उससे क्या होगा, जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आपने कुछ गलत किया तो पूरा लोग आपको देख के वैसे करेंगे कि देखो ये व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के ठेके पे जाता है, सेफ्रॉन कपड़ा पहना है, तो मतलब जितने सेफ्रॉन वाले हैं वो ठेके पे जाते हैं, ये गलत कार्य करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरत है। अगर आप भले आपके अंदर वो भाव नहीं है, भले मैं ढोंगी हूँ, लेकिन अगर धोती कुर्ता पहना हो तो इसके फॉलो करना है, क्योंकि आप एक संस्था से हो। अगर वैसे नहीं करोगे तो लोग कहेंगे हरे कृष्णा वाला है, सब ऐसे ही, उससे बदनामी होगा, प्रचार भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए देखो लिखे, हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचरण का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचरण का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। मर्यादा उल्लंघने लोके करे उपहास, यही लोग परलोक दुई है नाश।
कोई समझता है बंगाली? बहुत इजी है अगर समझे तो। मर्यादा उल्लंघने लोके करे उपहास। अगर कोई मर्यादा को उल्लंघन करता है तो लोग उपहास करते हैं। इहे लोक परलोक दुई है नाश। ये लोग और परलोक दोनों लोग का ही नाश हो रहा है। आप यहाँ पे भी जेल में सरोगे और ऊपर जाके जो होगा वो तो होगा ही। तो इससे क्या होगा, एक गलती, एक उससे आपका क्या होगा, पूरा जीवन, मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस संसार में भी बर्बाद हुआ, ऊपर भी बर्बाद होगा। क्योंकि आप ऊपर कहाँ जाओगे? नरक लोग। क्योंकि भगवान के नाम लेके आप गलत कार्य कर रहे हो। आपसे नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन गृहस्थ में भी जा सकते हो। वो लोग जो लोग ये सब किए हैं वो सब भी क्या थे? गृहस्थी से। लेकिन वही फ्रीडम, जब आपके अंडर में, आप किसी के अंडर में, इस्कॉन में क्या सिस्टम है? फैसिलिटेटर वाला। क्यों? क्योंकि मन क्या है? बहुत चंचल है। 2 दिन छोड़ दिया जाए, अरे प्रभु आज साधना छोड़ दो, आज का माला छोड़ दो, मन ऐसा बोलेगा। अरे डेली करते हो, ये तो भाव का चीज़ है, क्या मन में होना चाहिए। इससे क्या होगा? आपका पतन हो जाएगा। लेकिन इस्कॉन में एक सिस्टम बनाया है कि प्रभु जी आपको साधना भेजना है, आपको रीडिंग करना है, आपको हेयरिंग करना है। क्यों? क्योंकि मन को अगर आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वो भाग जाएगा। इसीलिए इस्कॉन से लोग छोड़ के क्यों वृंदावन चले जाते हैं? इसी कारण जाते हैं क्योंकि वो किसी के अंडर में रह के भक्ति नहीं करना। उनको क्या लगता है भक्ति तो मन की है, मन की नहीं। मन की कब है? जब आप उस स्टेज पे हो, जब आप शुद्ध भक्त हो। लेकिन शुद्ध भक्त भी इस्कॉन में देखो अंडर में रहते हैं, किसी न किसी भक्त में साधना भेजते हैं। प्रभुपाद जी जैसे जो महावैष्णव हैं वो भी अंडर में, अपने गुरु महाराज, अपने गुरु भाई कि भगवान से प्रार्थना करते थे प्रभुपाद जी। आप लोग एक फ़ोटो भी देख रहे होंगे जिसमें हाथ जोड़ के खड़े हैं। प्रभुपाद जी हमेशा प्रार्थना करते थे कि मैं कहीं माया में ना चले जाऊँ। क्यों? आचरण से सिखा रहे हैं कि हम कितने भी हाई पे हो, किसी न किसी को अपने गाइडेंस, कि वो मेरे गाइडेंस करें। अपने आप खुद बोलना चाहिए कि प्रभु जी मेरा मन, मैं तो अपने आप को काबू नहीं कर सकता, मेरा मन बहुत चंचल है, आप मेरे को गाइड करो कि मैं कैसे कर पाऊँ ये सब चीज़। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, कुछ दिन बाद मेरा मन उगने लगता है, क्या वही चीज़ है, वही हरे कृष्णा, वही रीडिंग, वही हेयरिंग, मन बोर हो जाता है। तो मैं इसको कैसे करूँ? तो गाइडेंस में रहेंगे तो क्या करेंगे? उस चीज़ को पालन कर पाएंगे। नहीं तो फिर राधा कुंड, फिर अलग तो गोपी भाव में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मन बोलेगा चलो भाई उधर ही चलो। ये सब क्या है इस्कॉन वाले? केवल फिलॉसफी, प्रचार। अरे कुछ भजन भी तो होना चाहिए। प्रचार क्या होता है ना, कभी कभी मन में आता है अरे क्या प्रचार, हम भजन करने आए थे, इतना टेंशन दे रखे है कि प्रचार करो। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं लगाओगे 8 घंटा 12 घंटा सेवा में, तो मन क्या होगा? आपको लगा देगा। अगर आप शेड्यूल नहीं बना रहे हो तो माया आपका शेड्यूल बना देगी। ऐसी शेड्यूल बनाएगी उसमें भगवान के लिए कोई जगह नहीं। बस यूट्यूब के लिए नेटफ्लिक्स और अलग अलग प्राइम वीडियो देखो, ये देखो, उसके लिए पूरा एकदम लिस्ट बना देगी। लेकिन अगर आपको इसीलिए बोला जाता है, बेस में जो डिवोटी रहते हैं उनको शेड्यूल क्यों दिया जाता है? इसीलिए कि अगर आप मेरा एक्सपीरियंस होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मेरे ऑफिस में माला, रीडिंग, हेयरिंग एकदम नंबर 1 होता है। अब आज सैटरडे था तो आज मेरा गड़बड़ हो जाता है, तो आधा घंटा सो लेता हूँ, थोड़ा देर मोबाइल चला लेता हूँ, उसके चक्कर में पूरा खत्म। थोड़ा देर सोने गए 4-5 घंटा बीत गए। क्यों? क्योंकि मन ऐसा है कि भगा के लेके चला जाएगा। इसीलिए वैष्णव एटिकेट, वैष्णव के गाइडेंस में रह के अगर हम सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा हो, कुछ भी हो, अगर कर रहे हैं तो क्या है, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसमें क्या बता रहे हैं? हाँ, यही वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है। लोग क्या बोलेंगे? बन लिए, गए थे बाबा बनने, हो गया, कर लिए, और लोग गाली देंगे कि देख लो बन गए बाबा और बनने गए थे। और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों ही वह नष्ट हो जाता है। यहाँ पे भी लोग गाली दे रहे हैं, और ऊपर जाओगे तो गोलोक तो छोड़ ही दो, नरक में ही, स्वर्ग भी छोड़ दो। क्योंकि आप भगवान के नाम पे लोगों को क्या किए हो? भगवान को धोखा दिए। चलो लोगों को नहीं दिए, भगवान को धोखा दिए, क्योंकि आप हो कुछ और
और दिखा कुछ और रहे हो। बाहर प्रेजेंट क्या कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, लेकिन अंदर लेकिन हमें बाहर ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए कि मैं अगर धोती कुर्ता में हूँ तो मैं एकदम मन कितना भी कुछ करे उसको कम से कम ऐसा कार्य ना करूँ जिससे लोगों का या सनातन धर्म का या हमारे इस्कॉन का कुछ गलत आचरण प्रस्तुत हो या कुछ ऐसा हो। इसलिए हमें वैष्णव टिकट बहुत जरूरी है, कम से कम जानना कि क्या होता है वैष्णव टिकट, कैसे लोग, मान लो आप वैष्णव हो, लोग तो सोचेंगे बिना बाहर जाके, अब जैसे बाहर के लोग बात कर रहे हो वैसे आप भी कर रहे हो, छोटी सी बात के लिए लड़ गए तो क्या सोचेगा, अरे तिलक लगा के बस ये तिलक लगाना है बस, और चुटिया रख ली हैं, थोड़ा सा भी सहनशीलता नहीं है। तो ये लोग आपको देखते हैं। मैं मेट्रो में जाता हूँ, अभी पिछले बार गया मेट्रो में, तो मैं बगल में बैठ के दरवाजे के पास माला कर रहा था और एक माता जी बैठी थी, थोड़ी बुजुर्ग थी और उनके पति, और मेरे को देख के माला कर रहा हूँ, उठ गई, करी प्रभु जी बाबा जी आप बैठो। मैं बोला नहीं माता जी आप बैठो, मैं अभी ही उठाऊँ। क्यों रिस्पेक्ट दे रहे? क्योंकि उनको पता है कि आपका आचरण वैसा होगा। लेकिन अगर आपका आचरण वैसा नहीं है तो क्या रिस्पेक्ट देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि वो माता जी जानती है कि अगर ये भगवान से जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर सद्गुण होगा, अच्छा गुण होगा, वैसा नहीं होगा जैसे नशेरी और वो करते हैं, है कि नहीं। इसलिए लोग आपको आदर देते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई मेरे को आदर दे रहा है किसके नाम पे? भगवान के नाम पे, तो मेरे को भी भगवान का कम से कम ये पता होना चाहिए भगवान का भक्त कैसे होते हैं। बाहर के जैसा नहीं कि घोड़ी, जैसे कौन हो घोड़ी शिक्षा नहीं देता है, मतलब पूरा वैसे भगवत लगा के एकदम, या आचरण गलत हो वैसा नहीं, या मांस खा रहे या कुछ ऐसा कर रहे है कि नहीं। इस्कॉन का जो फिलॉसफी है उसको लेके चलना चाहिए। इसलिए महाप्रभु वृंदावन, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामी को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। इन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ का से बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई। ये नियम है सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादन करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। 5 सिद्धांत 6 गोस्वामी को कौन बताए? महाप्रभु। पहला सिद्धांत क्या है? जितने शास्त्र है उसको क्या करना? पढ़ना। और सभी शास्त्रों का सार क्या है? भक्ति। अब कितना भी शास्त्र पढ़ लो उससे भगवान, मैं आज ही देख रहा था तो उसमें एक विनोद बाबा करके हैं राधा, वहाँ बरसाने में हम लोग देखे हों, तो वहाँ पे गए थे इंद्रदुम्न महाराज, तो वही बता रहे थे कि आप कितना भी कुछ कर लो, या फिर आप गुरु महाराज भी बोलते थे कि आप कितना भी शास्त्र पढ़ लो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि भक्ति क्या है, सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? भक्ति, तो आप क्या हो? आप भक्त नहीं हो। जैसे बाहर के पहले जैसे महाप्रभु थे तो मायावादी क्या बोलते थे कि क्या तुम हरे कृष्णा बोल बोल के पूरा रोड पे नाचते रहते हो। ये सन्यासी का ये नियम नहीं है। सन्यासी को क्या करना चाहिए? वेद अध्ययन करना चाहिए, आराम से बैठो, शास्त्रों को, उपनिषद ये सब पढ़ना चाहिए। लेकिन महाप्रभु क्या है? जानते हैं तो भगवान है कि ये सब कर क्या है, ये सब पढ़ के आप क्या किए? करना क्या है? भक्ति ही करना है। तो भक्ति ही शास्त्रों का क्या है? सार है। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हो, शास्त्र को पढ़ रहे हो, तो आप ज्ञानी हो सकते हो, विद्वान हो सकते हो, लेकिन भक्त नहीं हो, क्योंकि आप शास्त्र पढ़ रहे हो लेकिन आपको शास्त्रों का क्या सार है वो नहीं पता कि शास्त्रों का सार क्या है? भक्ति है। तो बस आप विद्वान बन सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो, लेकिन भक्त नहीं बन सकते। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगली बार होगा तो मैं पूछूंगा कि 5 सिद्धांत क्या था, है कि नहीं, कि कम से कम हमें याद होना चाहिए कि ये 5 सिद्धांत, क्योंकि महाप्रभु अगर 6 गोस्वामी को दिए हैं प्रचार के लिए, तो ये बहुत हमारे भक्ति को लेके क्या, पहला क्या है? अब आप लोग अभी आए, पहला क्या है? सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? अगर आप सारे शास्त्रों को पढ़े तो उसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? भक्ति। ये नहीं कि ज्ञानी बनने के लिए हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमें नहीं इस यहाँ तक हम नहीं आए कि जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, तो आप भक्त नहीं है, बस ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, लेकिन भक्त नहीं है। महाप्रभु क्या बताए?
कि शास्त्रों का निचोड़ भक्ति है, भगवान की भक्ति। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहाँ आकर शरण लें एवं प्रोत्साहित हो। तो ये 6 गोस्वामी को जो महाप्रभु बताए थे उसके बारे में बता रहे कि दूसरा आदेश क्या दिए थे कि वृंदावन में जितना लीला स्थल तीसरा क्या है? सुंदर मंदिर भगवान के लिए मंदिर बनाना। हाँ, और अर्च विग्रह स्थापना करना, केवल मंदिर नहीं बनाना कि मंदिर बना दिए लोटस टेम्पल की तरह वहाँ जाकर शांति एकदम शांति से बैठे रहो, नहीं, भगवान का विग्रह स्थापना करना और अर्च विग्रह का पूजा करना। कैसे? शास्त्रों के आधार पे, मनमानी ढंग से नहीं। तीसरा है, चौथा, अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसे होते हैं। इसमें मतलब बहुत लंबा है, कनिष्ठ मतलब सबसे कैसे हमें व्यवहार करना है, वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए वो सिखाना है। चौथा इसमें 2 4 हाँ, पांचवा क्या है? अपनी रचनाओं या उदाहरण से यह सिखाना कि वैरागी जीवन कैसा होता है। इसमें 5 ही बताए हैं, 5 ही है क्या? हाँ, 6 गोस्वामी को 5 जो बताए थे। पांचवा ये है कि अपने आचरण से लोगों को सिखाना कि वैराग्य जीवन कैसा होना चाहिए। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी कौन थे, किसी को पता है? हाँ, उसमें जो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कौन थे, पहले का जीवन उनका क्या था, क्या थे राजा के दरबार में? मंत्री थे। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, मतलब मोदी जी का पोजीशन था। छोटे मोटे नहीं थे, क्योंकि मुसलमान अनपढ़ होते हैं, उनको कुछ पता है नहीं। तो ये क्या थे? हिंदू थे, लेकिन ये जब उनके उसमें गए तो वहाँ पे इनको क्या किए, मुसलमान बन गए। और क्या तो नाम था इनका, साकर मलिक, और एक और नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, साकर मलिक और एक कुछ और नाम था इनका। तो ये इतने बड़े पोजीशन था, फिर भी आप जब 6 हाँ, उस समय होता था कि अगर आप मुस्लिम के यहाँ काम कर रहे हो, भले आप ये तो वैसे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन आप अगर मुसलमान के यहाँ नौकरी कर रहे हो तो आप मुसलमान बन गए, फिर समाज आपको निकाल देता था। आज की तरह नहीं कि नाम है पंडित और हम वो कर रहे हैं किसी के नौकरी, वैसे पहले नहीं होता था। आज से 500-600 साल पहले ऐसा नहीं था। ब्राह्मण का कार्य क्या था? पठन पाठन ये सब करवाना। क्षत्रिय का अलग था। क्षत्रिय वही है जिसका अपना राज्य हो। जैसे अर्जुन, ये लोग 5 पांडव क्या थे? 5 गांव क्यों भगवान मांगे? क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, उनका अपना राज्य होना चाहिए क्षत्रियों का। वैसे ही ब्राह्मण अगर मुसलमान के यहाँ कार्य करते हैं तो मुसलमान बन गए, इसीलिए उनका साकर मलिक, और मैंने एक नाम बोल रहा हूँ, उनका नाम था वो। फिर सनातन गोस्वामी और इनको महाप्रभु मिले, वो ज़्यादा हो जाएगा। कैसे मिले, फिर कैसे उनको वहाँ से निकाले और कैसे निकले, फिर महाप्रभु उनको दीक्षा दिए, फिर उनको 5 जो आप लोग 5 लिखे, इसके ऊपर लिख सकते हैं कि महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को ये 5 आदेश दिए। ये 5 कोई भी पूछेगा तो आपको याद रहेगा कि महाप्रभु ने उनको 5 ये आदेश दिए थे। 5वां ये वैराग्य दिखाना अपने आचरण से कि वैराग्य क्या होता है। आप 6 गोस्वामी का अष्टकम सुनोगे, 6 गोस्वामी, तो उसमें बताते हैं कोपिन और कमंडल लेके क्या करते हैं, कोपिन पहन के घूमते थे। कौन? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जो 6 गोस्वामी तो कौन थे? प्रधानमंत्री हो के अब कोपिन में घूम रहे हैं। तो वैराग्य नहीं आएगा तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। ये नहीं कि जब तक बढ़िया सुविधा मिल रहा है तब तक भक्ति चल रही है, थोड़ी सी दिक्कत आई तो भक्ति छूट गई। नहीं, वो इतने बड़ा पोजीशन पे हो के वृंदावन में एक पेड़ के नीचे कितने दिन रहते थे? 3 दिन। तीसरे दिन के बाद चौथा दिन बदल देते थे दूसरे पेड़ के नीचे। क्यों? क्योंकि पेड़ से आसक्ति ना हो जाए। जान जाओ कितना बड़ा वैराग्य था कि एक पेड़ के नीचे भी ये मानने, अरे ये बरगद का पेड़ है, अच्छा छाँव है,
इसी पे बनाता हूँ झूला, झूलता रहूँगा। तो ऐसा नहीं था। तीसरा दिन के बाद चौथा दिन किसी और उस पे। अब कृष्ण भावना का सार वैष्णव आचरण। भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्वों पर आधारित होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला क्या था? कृष्ण भावना का सार वैष्णव आचरण। कृष्ण भावना इस्कॉन का सार क्या है? वैष्णव आचरण। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, कितना है देखते हैं, 10 है। पहला क्या है? भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार। इसमें आप लोग बताएंगे क्या इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? सरलता से रह रहे, मतलब सरलता से रहना मतलब हाँ, ज़रूरत मतलब जैसे आपको मान लो घड़ी की ज़रूरत है, तो घड़ी क्या नाम था उसका, अंबानी का बेटा क्या, अनंत। ये नहीं कि अब घड़ी लूँगा तो वही लूँगा 38-35 करोड़ का, नहीं। आपका जितने में चल जा रहा है, 1000 में चल जा रहा है, 500 में चल जा रहा है, उतने में। ये नहीं कि ब्रांडेड ही लूँगा। धोती कुर्ता लूँगा तो बढ़िया से जाके वृंदावन से ब्रांडेड लूँगा एकदम। मतलब ऐसा भी मत पहनो कि आर पार दिखाई दे। मतलब उतना होना चाहिए, लेकिन एकदम हाई स्टैंडर्ड नहीं कि एप्पल का ही फ़ोन चलाऊँगा कुछ लोग देखे, उतना नहीं। जितना में आपका काम चल जा रहा है उतना। आपका आचरण क्या होना चाहिए? आपका विचार क्या होना चाहिए? वो उच्च होना चाहिए। फ़ोन उच्च नहीं होना चाहिए। फ़ोन नहीं कि एप्पल का उच्च सबसे हाई ब्रांड जो है वो नहीं। आपका आचरण सबसे हाई होना चाहिए। ब्रांड मोबाइल का कोई भी ब्रांड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका धोती कुर्ता का ब्रांड क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपका आचरण का ब्रांड क्या होना चाहिए? नंबर 1 होना चाहिए। अगर आचरण का ब्रांड नंबर 1 नहीं है तो धोती कुर्ता या जीन्स या टी शर्ट के ब्रांड से कुछ नहीं होगा। वो ब्रांड बस आप संसार को लुभा सकते हो, भगवान को नहीं लुभा सकते। लेकिन अगर आपका आचरण सही है तो उससे भगवान आकर्षित हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल बहुत है, जिस बताइए एग्जाम्पल। किससे आकर्षित हो गए भगवान? कुछ नहीं था फिर भी आकर्षित हो गए। राम जी जब वो थी ना, हाँ बिल्कुल, सबरी का। एक और आते हैं जो अपने दातुन करती थी और जगन्नाथ जी के लिए वो बनाती, मैं नाम भूल रहा हूँ। जिस दातुन से वो करती थी उसी से खिचड़ी बनाती थी, कर्मा बाई उसी से बनाती थी खिचड़ी। आप देखोगे अरे ये देखो कितना गलत है भगवान के लिए, लेकिन उनका क्या था आचरण? ये नहीं कि हमें भी वैसे ही करना है। हमें आप लोग गलत मत समझ लेना कि अरे प्रभु जी बता दिए अब चलो करछी जूठा ही है उसी से भोग बना दो। ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूँ कि भगवान किससे आकर्षित होते हैं? ब्रांड से नहीं होते। ना तो सबरी के पास कोई ब्रांड था, ना क्या नाम था, कर्माबाई के पास कोई ब्रांड था। उनका आचरण, उनका श्रद्धा क्या था, उनका भाव क्या था, वो हाई था, वो ब्रांडेड था, इसलिए भगवान आकर्षित हो गए। उस खिचड़ी के लिए भी भगवान सब 56 भोग छोड़ देते थे। खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ जी आते थे कर्माबाई के। क्यों? क्योंकि उनका आचरण ब्रांड था, उनका भाव ब्रांड वाला था। नहीं तो फिर आप कितना भी 56 भोग लगाइए दुर्योधन की तरह, वो खाएंगे नहीं। अब भाव है तो भगवान खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका आचरण। तो पहला क्या है? ये 10 अगर अगली बार मेरा हुआ तो मैं 10 पूछूंगा। ये वो 5 भले ना पूछूं, 5 भी ज़रूरत है, क्योंकि हम भक्ति हम किसके उसमें कर रहे हैं, हम किनके मतलब वो है अनुयायी है। हमें इस्कॉन किस पे चलता है? रूपानुगा मतलब रूप गोस्वामी, 6 गोस्वामी के उसमें रूपानुगा, उसमें रूप गोस्वामी सबसे श्रेष्ठ है। तो उनके 5 सिद्धांत हमें पता होना चाहिए कि महाप्रभु ने उनको 5 सिद्धांत, 5 चीज़ क्या दिए थे, कि आप ये आदेश क्या था महाप्रभु का 5, जिस पे उन्होंने पूरा जीवन जिए। तो ये 5 आदेश था जो पहले बताया। और ये
प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पहला क्या था? सादा जीवन उच्च विचार। दूसरा, भक्तों का जीवन कैसा हो इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व है, परंतु उन सब का उद्देश्य यह है कि सभी एक मूलभूत नियम, निरंतर भगवान कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न होना की पूर्ति हेतु सहायक होनी चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन है। समझे कोई समझा? नहीं समझे? तो इसमें बता रहा है कि जितने भी नियम है वो किस लिए है नियम? अगर स्मरण नहीं हो रहा है, भगवान याद नहीं आ रहे हैं तो क्या है? और नियम के पालन बस आप, कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं ना कि प्रभु जी वो नियम में इतना डूब जाएंगे ना कि उनका अलग ही चलता है। अरे मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाऊँगा, इतने बजे ये करूँगा, बिना पानी के भोग लगाए वो नहीं करूँगा। मतलब ज़्यादा इतना भी नियम में नहीं बंधना है। नियम किस लिए है? कि हम भगवान को हमेशा याद कर पाए। अगर उस आचरण से मान लो कि मैं आज पूरा रात जगूँगा, भगवान को याद करूँगा, कल मंगला आरती में आए नहीं, तो तपस्या या वो आपका वो क्या है? वो बेकार है, क्योंकि कल आप मंगला आरती में आ नहीं पाओगे। तो जो नियम है कि 10 बजे सो जाओ तो सो जाओ। ये नहीं अरे प्रभु जी मैं 1 घंटे का नींद में तो चकाचक फिट है कि नहीं, मैं तो बस 2 घंटे नींद मिल जाए बहुत है, बस हम मंगला आरती तो चले जाओगे, लेकिन वहाँ क्या करोगे? माला करते समय बस सोते रहोगे, या क्लास में फिर सोते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने दिन में नहीं, हो सकता है कुछ और कार्य हो, लेकिन इतना भी नियम नहीं कि प्रभु जी मैं बस प्रभुपाद जी के सिद्धांत पर चलूँगा। प्रभुपाद जी 2 घंटे सोते थे रात को, मैं भी सोऊंगा। तो रात को प्रभुपाद जी बुक को लिखते थे, आप क्या कर रहे हो? आप फालतू के काम कर रहे हो, बातें कर रहे हो, है कि नहीं? उतना नियम सारे भी जो है वो नहीं करना है। 10 बजे का है तो 10 बजे सो जाओ। ये नहीं कि मैं 12 बजे रात को सोऊंगा, मैं 2 घंटे सोने वाला हूँ, या मैं तो 1 रोटी खा के मैं इसका व्रत क्या होता है वो जो अभी चल रहा है चतुर्मास, ये करूँगा वो करूँगा। इतना भी नियम ज़रूरत नहीं है। वो अगर उस नियम से आप भगवान को भूल रहे हो तो नियम किस लिए है? भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उस नियम के कारण अगर भगवान की याद नहीं आ रही है तो नियम क्या है? बेकार है। वो केवल बस शमशान वैराग्य है कि मैं वैरागी हूँ, लेकिन भगवान को। दूसरा क्या है? नियम का पालन करना, लेकिन वो किस लिए? भगवान का स्मरण करने के लिए। ये सबसे सर्वोच्च नियम है। इसके अधीन जितना नियम है वो सब इसके अधीन है। अधीन मतलब कि हम सब ये सब किस लिए कर रहे हैं? ताकि भगवान की याद आए, भगवान हमेशा हमें याद आए। अगर हमेशा याद आए नियम की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन हमें नहीं आते। मेरे को तो नहीं आते, आप लोगों को आते होंगे, लेकिन मेरे को नहीं आते हमेशा। इसीलिए नियम बनाया गया है कि माला वो तिलक लगाओ, धोती कुर्ता पहनो, माला करो। क्यों? क्योंकि इससे हमें भगवान की याद आती रहे। तिलक लगाए, बाहर लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि भगवान का भक्त होगा, तिलक लगा रखे। इसलिए हमें कम से कम क्लास में तिलक लगा के आना चाहिए। कि हम क्लास में आ रहे हैं फिर भी तिलक नहीं लगाए हैं तो कैसे होगा बताइए? हम वैष्णव टिकट का क्लास ले रहे हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है क्या, कम से कम 12 जगह है, 12 जगह तो छोड़ो, कम से कम एक जगह तो लगा के आए कि लोगों को दिखाई दे, है कि नहीं? तो कम से कम हमें तिलक लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ कौन बैठा है यहाँ, सब भक्त लोग हैं। आप लोग को तो आते हुए काफ़ी दिन, 6 महीना साल भर तो सब हो ही गए। कोई ये थोड़ी कि कल से कोई आ रहा है, सब 6 महीना साल भर से। तो कम से कम हमें मंदिर में आ रहे हैं, बेस में आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, वो भी कौन सा क्लास में, तो कम से कम तिलक तो होना चाहिए हमारे माथे पे, तो कम से कम होना चाहिए। 12 जगह हो या ना हो, कम से कम माथे पे तिलक होना चाहिए। माथे यहाँ तक बताते हैं, अब मैं थोड़ा तिलक का ही बता दूँ क्योंकि काफ़ी डिवोटी एक ही डिवोटी लगा के आया, प्रभु जी थोड़ा उनका मिट गया थोड़ा सा उनका, इसलिए है कि यहाँ तक बताते हैं कि अगर आप नहा लिए, सब कर लिए, लेकिन अगर आप तिलक नहीं लगाए हैं तो आप शुद्ध नहीं हैं। जब तक आप तिलक नहीं लगाए हैं, अगर आप कॉलेज में भी जा रहे हैं, अगर वहाँ तिलक का दिक्कत है तो बताते हैं कि आप पानी लो, गंगा जल लो और गंगा जल का तिलक लगाओ। भले अब किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन गंगा जल का तिलक लगा के जाओ। भले किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन तिलक आपका
लगा हुआ, इतना हाई स्टैंडर्ड है आपका लगा हुआ है तिलक। यमराज आपको कभी कुछ हो भी गया तो छुएगा नहीं, इतना भगवान डरते हैं यमराज। ये तिलक ये कोई साधारण नहीं है कि बस लगा लिए, नहीं, ये तिलक आपको बहुत बहुत आप मैं तिलक के ऊपर लेक्चर है मैंने सुन रखा है, उसमें बहुत डिटेल में बताते हैं प्रभु जी कि तिलक कैसे लगाना चाहिए, 12 जगह क्यों लगाना चाहिए, कि शरीर क्या है हमारा, मंदिर है, इसमें भगवान रहते हैं। तो इसलिए अगर कचरा वाला जगह है तो वहाँ भगवान रहेंगे नहीं रहेंगे, इसीलिए हमें तिलक 12 जगह इसलिए बताया जाता है कि 12 जगह हमें तिलक लगा के रखना चाहिए। तो कम से कम हमें एक जगह तो लगाना चाहिए। दूसरा क्या था, पहला 2 हो गया। अंतकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं तथा साथ साथ वज्र के समान कठोर होते हैं। भक्त कैसे होते हैं, कोमल भी होते हैं और कैसे कैसे एग्जाम्पल क्या, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल क्या है? वो कोई नियम नहीं फॉलो करते थे तो वो स्ट्रिक्ट भी रहते थे और ऐसे बहुत कम्पैशनेट। हाँ, और एक इस्कॉन में जो हमेशा बताया जाता है कि भक्त को, जो भक्त है, भक्त के बीच कैसा रहना चाहिए, कैसे, मेमने की तरह, मेमने की तरह, और बाहर शेर की तरह। शेर की तरह मतलब ये नहीं कि सबको पीटते रहे, शेर की तरह मतलब जो फिलॉसफी है उससे कोई बदलाव नहीं। अगर है कि आप दीक्षित हो या आप कंठी माला पहने हो तो लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, इस पे एकदम और आना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कॉल कर लीजिएगा BSS डिवोटी का ना, कोमल हृदय, इसका एग्जाम्पल आप उनका भी ले सकते हैं, हनुमान जी का। हनुमान जी का कैसे, विभीषण के लिए क्या थे, विभीषण डरे नहीं डरे, विभीषण के लिए हनुमान जी क्या है, एकदम कोमल। आप प्रहलाद महाराज का भी ले सकते हैं कि भगवान उनके लिए क्या है, हिरण्यकशिपु के लिए एकदम फाड़ दिए। तो भक्त क्या होते हैं, भक्तों के बीच में या एकदम कोमल भी है, लेकिन अगर कोई भगवान के विषय में, गुरु के विषय में गलत बोल रहा है, प्रभु जी मैं तो एकदम विनम्र भक्त हूँ, मैं तो एकदम विनम्र रहता हूँ, अब 2 जितना गाली देना है भगवान को, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई गुरु के बारे में, कोई अगर भक्त के बारे में, अगर कोई भगवान के बारे में गलत बोल रहा है तो क्या है, 4 चीज़ पता है ना आप लोग को, क्या है, क्या है 4 चीज़? इसमें आता है कि अगर आप में दम है, अगर आप इतना फिलॉसफी जानते हैं तो उसको क्या कीजिए, तर्क से हराइए कि आप जो बात बोल रहे हैं भगवान के बारे में, आप बोल रहे हैं रासलीला के बारे में, ये कैसे गलत है, बताइए। मैं बोल रहा हूँ ये बात सही है, भगवान कहीं गलत नहीं किए, आप फिलॉसफी देख के उसको हराओ। दूसरी, जीभ काट लो वो बाकी काफ़ी हाई स्टैंड, वो नहीं करना। तीसरा, उस स्थान से चले जाओ, मतलब जीभ काटने मतलब उसको मार दो, या तो फिर वहाँ से चले जाओ। 3 है, 3 कौन कौन से हैं? हाँ, आत्महत्या, मतलब वहाँ चौथा तो बहुत वो है। हाँ, 4 चीज़ है, क्या है 4 चीज़, कौन कौन सा है 4? पहला तर्क से हराओ, हाँ, फिलॉसफी से हराओ, जीभ काट लो मतलब, हाँ जीभ काट लो, हाँ आत्महत्या। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है? पहला नहीं है, हाँ चले जाओ। मतलब क्यों? कि अगर आप उससे फिलॉसफी करोगे बार बार तो और क्या करेगा? अपराध करेगा। किसके प्रति? भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, क्योंकि उस अज्ञानता में वो प्रभुपाद जी के बारे में गलत बोलेगा, वो भगवान के बारे में गलत बोलेगा कि भगवान तो 16,000 नॉर्मल है। किसी अरे वो तो 16,108 किए और तुम बोल रहे हो बाबा जी बनोगे, तुम ये करोगे, तो क्या उनको नहीं पता है? वो क्या करेगा? अपराध करेगा। इसीलिए 10 अपराध है उसमें क्या बताए हैं? अब भक्तों को 10 अपराध में से क्या है बताइए?
आप लोग मत आप बताइए, आप 10 अपराध नहीं पढ़ते? पढ़ना चाहिए ना। जो व्यक्ति श्रद्धालुओं को कृष्ण नाम के उपदेश का उपदेश देना, मतलब वैसे क्यों नहीं देना? आप कर सकते हो, क्यों नहीं देना प्रभु जी? उपदेश क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते उपदेश? प्रभुपाद जी तो बोले हैं सबको प्रचार करने के लिए, हम क्यों नहीं भक्तों को उपदेश दे सकते? क्योंकि वो क्या करेगा? अपराध करेगा, वो भक्ति में आने की जगह कहीं और ही चला जाएगा और नरक में चला जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा तर्क क्या है कि आप वहाँ से चले जाओ, या आप अगर सुने तो आपके मन में भी शक आ जाएगा, अरे ये तो सही बोल रहा है, सच में भगवान को तो ऐसा नहीं, क्या ज़रूरत था करने का? देखो भगवान राम तो इतना मर्यादा का पालन करते थे, हैं, भगवान कृष्ण भी कर लेते तो हम तो बच जाते, इतना बोल रहा है, बताओ, है कि नहीं? है कि नहीं? हमें भी लगा अरे 16,108 से नहीं करते, रासलीला नहीं करते तो हमारा प्रीचिंग में बहुत हेल्प, हमारे भी मन में क्या आ जाएगा? डाउट आ जाएगा। किसके प्रति? भगवान के प्रति, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है कि भगवान के उस लीला को, माधुर्य लीला को समझ पाए। इसलिए सबसे सिंपल क्या है? उस स्थान से चले जाओ। अभी आए प्रभु जी, तो 4 क्या था आप बताइए आप लोग। किस उसमें बताया जा रहा है? अगर कोई भगवान के बारे में भक्तों की निंदा नहीं करता और डीप कोई गाली दे रहा है और पीछे ये किस उस पर बताया जा रहा है कि भक्त क्या होते हैं? कठोर भी होते हैं और कोमल भी होते हैं। कठोर कहाँ होते हैं? जहाँ भगवान के बारे में कोई गलत बोल रहा है, भक्तों के बारे में, गुरु के बारे में कोई गलत बोल रहा है, तो उसको या तो तर्क से हराओ, या उसको जान से मार दो, या फिर वहाँ से चले जाओ, या फिर खुद आत्महत्या कर लो। तो सबसे इसमें आसान क्या है? आसान या हमें क्या करना चाहिए? स्थान छोड़ के चले जाने। अगर तर्क करोगे तो बार बार क्या करेगा? अपराध करेगा और गाली देगा भगवान को और वो करेगा। अब तर्क में हरा सकते हो, अब में इतना है, लेकिन वो उतना वो कर देगा, या आप मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं उतना शुद्ध नहीं हूँ कि मेरे मन में भी हो सकता है कहीं गलत विचार आ जाए, अरे सही है भगवान ऐसे क्यों किए, लगता है कि ये गलत है, छोड़ो भक्ति छोड़ो, ये तो सही है कि इसने मेरा आँख खोल दिया, नहीं तो मैं इतने दिन से क्या था? अंधेरा में। इसीलिए वो स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए। तीन हो गया ना। वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। जी आप कह रहे हैं कि जीव काट दो या फिर मार दो, तो इस्लाम में भी तो यही है ना, जो इस्लाम को नहीं मारता है उसे मार दिया जाता है, और ये होता भी है। तो इस्लाम में भी यही कहा जाए, आप यही कह रहे हैं? हाँ, इस्लाम में ये है कि आप उसको क्या समझो, आप जैसे आप नहीं मानते हैं तो काफिर मानते हैं, काफिर तो को मार दिया जाता है, तो यही से तो नहीं? तो हम काफिर, वहाँ उनमें एक ही ऑप्शन है कि आप मार दो, जो काफिर है उसको मार दो। अब 4 ऑप्शन है, क्योंकि अगर कोई गुरु के बारे में बोल रहा है तो आप क्यों सहोगे? यहाँ कठोर क्यों बताया जा रहा है? हनुमान जी लंका जला के क्यों आए? वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, क्या जरूरत था जलाने का? क्यों लोगों को मारे? लोग उसमें निर्दोष भी तो मरे होंगे ना, क्यों मरे? आप भगवान के बारे में गाली दोगे, क्यों सहे? यही तो हिंदुओं की वो है कि निर्दोष है या वो है। आप भगवान, हम ये नहीं बता रहे सबको मारो, इसमें ऑप्शन 4 है कि वो स्थान को छोड़ के चले जाओ। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं स्थान को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हमें किसी को मारना नहीं है। लेकिन ये सिद्धांत है कि अगर भक्त इतना वो होता है कि अगर कोई गुरु के बारे में, कोई भगवान के बारे में गलत बोले तो उसको मार सकता है, मार सकता है। धर्म के लिए अर्जुन ने क्यों, भगवान ने खुद क्यों मरवाए? ये मॉडर्न वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको नहीं करना है। ये सिद्धांत ये ऑप्शन इसलिए है कि सिद्धांत समझने के लिए कि कितनी मतलब हायर चीज़ है, कि गुरु के बारे में, भगवान के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो आप इस लेवल तक भी जा सकते हो कि आप उसको मार सकते हो, वो भी जान से। लेकिन हमें ऐसा, मैं ये भी तो बोल रहा हूँ ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मार ही देना, प्रभु मार ही देना, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये कितना हायर है कि भगवान के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो हमें नहीं सुनना चाहिए, हमें इतना विनम्र नहीं बनना चाहिए। कोई भगवान के बारे में गाली देगा, आप क्यों सुनोगे? आपके वो स्वामी है, आप उसके बारे में क्यों गलत सुनोगे? मुसलमान सुनते हैं अपने भगवान, हिंदू में यही है, भी इतना विनम्र बन जाएंगे, दो भगवान को भी गाली दो, हम नहीं वो करेंगे। मुसलमान अभी जो ये बनाए हैं हाईजैक वाला मैं कल ही पढ़ रहा था, हाईजैक वाला, उसमें नाम किसका है? हाईजैकर का क्या नाम है?
भोला शंकर, भोला शंकर थे जो हाईजैक किए थे विमान को, कौन था? मुसलमान था ना। जो हाईजैक किए थे विमान को कौन थे? मुसलमान थे ना। उसमें हिंदू का नाम क्यों डाले? डालना चाहिए ना, क्योंकि हिंदू विनम्र है। कोई नहीं, भोला शंकर तो ऐसे ही आतंकवादी ही होते हैं। अब भोले शंकर इसमें कृष्ण का भी डाल दो कि कृष्ण नाम का एक आदमी था, राधे श्याम दास वो भी थे एक आतंकी, उन्होंने हाईजैक किए थे विमान को। क्यों? क्योंकि हम इतना ये बताया जा रहा है कि अगर धर्म के लिए, भगवान के लिए अगर आप किसी का गला भी काट रहे हो, वो क्या है? धर्म है। भगवान ने क्यों इतने लोगों का युद्ध में कटवा दिए गर्दन? अब क्या बोलोगे? निर्दोष को मरवा दिए, क्योंकि उन्होंने क्या किए? धर्म के विरुद्ध कार्य किए। तो इसीलिए ये नहीं बता रहा हूँ कि काट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उस स्थान को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अगर काट दोगे तो आप भी जेल चले जाओगे। तो ये क्या है? मतलब ये बता रहा हूँ 4 सिद्धांत है, लेकिन आपको अप्लाई क्या करना है? एक ही, कि उस स्थान, मैं तर्क के लिए भी मना कर रहा हूँ कि तर्क भी नहीं करना आपको, और अपराध करें। तो मतलब ये आप समझो कि इतना है कि आप धर्म के लिए किसी को मार भी सकते हो। धर्म के लिए मारना है कि नहीं है? शास्त्रों में दिया है कि नहीं? ये धर्म के लिए किसी को मार भी सकते हो। ये फिलॉसफी बताया जा रहा है, उसको अप्लाई नहीं करना, लेकिन बताया जा रहा है कितना हाईयर फिलॉसफी है कि कोई भगवान के बारे में हमें नहीं सुनना चाहिए। हनुमान जी क्यों जला के आया? क्यों? क्योंकि दिखाना चाह रहे थे कि तुम देख लो कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो उनके स्वामी कितने होंगे। आपके मन में वो भाव आ जाएगा ना, अगर आप सुनते रहो वहाँ खड़े होके, तो वो अपराध और करेगा। बताया जाता है कि अगर आप इस संसार में यहाँ पे आप कोई गलत कार्य किए हो, आप पैसा दे के बच गए, किसी भी साठ गांठ से बच गए, आपको कोई सज़ा नहीं हुआ, तो अगले जन्म में आपको ज़्यादा होगा। जब आप मरोगे तो वहाँ पे ज़्यादा आपको नरक में कष्ट भोगना पड़े। इसीलिए पहले क्या था कि कोई गलती करता था तो राजा उसको फांसी दे के उसके दोष से मुक्त कर देते थे। उसके बाद वो मरता ना तो उसको पाप पुण्य नहीं लगता था। इसीलिए जो फांसी की है इसीलिए कि कोई दोस्त गलती कर रहा है तो ये राजा का धर्म है कि उसको फांसी देना, उससे वो सारा कर्मों से मुक्त हो जाता है। आप भागवतम पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि राजा का ये दायित्व है। अगर वो फांसी नहीं दे रहा है ना तो उसको 7 गुना, आप यहाँ पे अगर रेप किए, किसी भी तरह से बच गए, तो आप ऊपर जाओगे तो भगवान आपको नरक में आपको 7 गुना उसका सज़ा मिलेगा। लेकिन अगर आपको सज़ा यहाँ पे मिल गया तो आप उससे मुक्त हो जाओगे, फिर ऊपर जाओगे तो कोई सज़ा नहीं मिलेगा। ये हायर है। अगर वो गाली दे रहा है उसको आप मार दिए। बलि का क्या था? पहले बलि दिया जाता था तो जिस बकरे को काटा जाता था वो क्या हो जाता था? उसको काटने के बाद वो क्या बनता था? मनुष्य नहीं, प्रसाद तो बनता था। वो बकरा क्या बनता था? बकरा को अगले जन्म मनुष्य का मिलता था। वो इतना पावरफुल होता था। तो आप बोलोगे बकरे को काट दिए, लेकिन उसको आगे क्या मिल रहा है? मनुष्य जी। इसीलिए हमें इस्लाम तो बहुत लो क्वालिटी का, उसका तो छोड़ ही दो। मतलब यहाँ इसीलिए बताया जा रहा है हमें क्या करना है। काटने का मतलब कि हमें भगवान और उसके बारे में, गलत गुरु के बारे में नहीं सुनना है। इतना विनम्र नहीं बनना है। वहाँ कठोर बनना हो तो कठोर होना चाहिए। भक्तों के बीच में नारियल की तरह। नारियल कैसा होता है? बाहर कठोर, अंदर नरम। वैसे ही भक्तों के बीच में एकदम नरम, एकदम मेमने की तरह रहो। अब बाहर जाओ तो शेर की तरह। ये नहीं कि कोई गाली दे रहा है भगवान, दो प्रभु जी हम तो विनम्र है, ऐसा नहीं। अगर ऐसे कर रहे हो तो और आप तो अपराध वो कर रहे हो, उससे और अपराध करवा रहे हो। उसका भागी कौन बनेगा? आप बनोगे, क्योंकि आपको सारा फिलॉसफी पता है, आपको सब ज्ञान पता है कि कोई भगवान के बारे में गलत बोल रहा है तो उसको क्या होगा? अपराध होगा। तो आपने उसको क्यों नहीं रोका, या उस स्थान से चले जाते? तो वो बोलता ही नहीं, आपको देख के बोल रहा है कि नहीं? तो मैं 10 कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि कुछ चर्चा चल रही है पर्चा उर्चा का। तो तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? हाँ, वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी दूसरों में दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति करते हैं, दोष नहीं। मतलब अगर दोष है किसी में, मेरे में दोष है तो क्यों? तो इग्नोर करोगे तो मैं तो वहीं वहीं रह जाऊँगा ना। मेरे में गलती है तो मैं वही गलत ही रहूँगा। हर कोई भोग लगा रहा है, कोई गलत लगा रहा है, तो उसको आप रोकोगे नहीं रोकोगे? तो दोष देख रहे हो ना। अगर वो कोई, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भक्त होते हैं वो किसी और में नहीं देखेंगे। जैसे
इनमें गलती है, तो वो तो नॉर्मल है कि बता दिए, लेकिन ऐसे नहीं देखना कि अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो काले हैं, या तो फिर इसमें ये गुण है, ये में ये दोष है। अगर सच में आपको लगता है कि इसमें ये दोष है जिससे भक्ति से दूर जा सकता है, तो आप सीनियर को बता सकते हो कि प्रभु जी इनमें थोड़ा लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो इससे भक्ति में क्या होंगे, नीचे गिर जाए, अगर आपको सच में है। लेकिन अगर आपको कोई ये क्या दिया है, गुरु का दायित्व दिया है, जैसे राघव कृपा प्रभु, आप लोग कुछ गलती करोगे तो प्रभु जी क्या करेंगे, बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो पोजीशन मिला हुआ कि वो बोल रहे हैं कि नहीं प्रभु आप ये जो कर रहे हो क्या है, गलत है। लेकिन अगर हमें कोई नहीं बनाया है तो हमें चाचा चौधरी नहीं बनना चाहिए कि सब में जाके दोष ढूंढते रहे कि इसमें ये दोष है। दोष देखेंगे तो क्या होगा, हम सब में दोषी देखेंगे नीचे से, फिर आज इनमें देख रहे हैं, कल उनमें, कल कानू मोहन प्रभु में, कल फिर आदिकर्ता प्रभु में, फिर सुंदर गोपाल प्रभु, गुरु महाराज, फिर ऐसे कर करके प्रभुपाद जी, फिर भगवान में भी तो शुरुआत कहाँ से होगा। आप ये देखो कि ये दोष है, लेकिन क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो भक्त क्या करता है, उसके अच्छे गुण देखता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई अच्छा गुण हो ही नहीं, कुछ ना कुछ तो गुण सब में होता है। वो एक दूध होता है ना, दूध वाला कौन सा, जिसमें दूध निकलता है, आँख में डलने पर वो हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, क्या कौन सा, आँख का पेड़ ऐसे कुछ, उसमें भी एक गुण क्या है कि कहीं कांटा उटा लगा है तो डालोगे तो क्या होगा, निकल जाएगा। भले वो गलत है, लेकिन उसके अंदर एक दोष क्या है, गुण क्या है कि भले भक्त में कुछ भी है, देखने में लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन उसके अंदर एक गुण क्या है कि इतने लोग हैं संसार में, मुरादनगर में इतने लोग हैं, यूथ है, लेकिन माला ये कर रहे हैं। हम ये चीज़ भूल जाते हैं, ये माला कर रहे हैं, ये चीज़ भूल जाएंगे, बस सोचेंगे हम ही भक्त हैं, बस बाकी सब तो अभी वैसे ही है, बस मैं ही भक्त। इसीलिए दोष हमें नहीं देखना, उसके गुण को देखो। डायरी बना सकते हैं कि इस प्रभु जी में 10 गुण, इनका 10 गुण मैं दिखा सकता हूँ अभी डिवोटी का मेरे पास है, कि इनका लिख के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मन बहुत वो है, थोड़ा सा कुछ हुआ तो ईर्ष्या द्वेष होने लगता है, दिखने लग रही तो मेरे साथ में रहते हैं तब होगा। मैं 1 हफ्ते में आ रहा हूँ तो अरे प्रभु जी तो बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी तो, लेकिन साथ रहने लगेंगे तो मैं भी दोस्त देखने लगूँगा, आप भी देखने लगेंगे। तो ये क्या होता है, जब साथ रहते हैं उनके वैसे भक्तों का हमें क्या करना चाहिए, गुणगान लिख के रखना चाहिए, बताना चाहिए बीच बीच में, ना हो तो कम से कम जिस दिन उनका जन्मदिन है उस दिन तो बताना चाहिए कम से कम। इससे दोस्त, चौथा कौन सा था, और दोषदर्शी होते हैं। सदाचार्य, सत आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं होता है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, सदाचार, जो मतलब 4 नियम ये सब है उसका पालन करना चाहिए, सदाचार। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेद के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न कर लिया हो फिर भी वह शुद्ध है। सदाचार मतलब यही शुद्धता, बाहर से और अंदर से, सदाचार। शिष्टाचार मतलब ये तो 4 नियम का हो गया, ऊपर सदाचार कि सब नियम का पालन कर। शिष्टाचार मतलब शिष्टाचार भेंट, आज हमने मोदी जी से शिष्टाचार भेंट किए, आता है ना, देखें आज मोदी जी से शिष्टाचार भेंट हुई, मतलब भक्तों को सही ढंग से बोलना, है नहीं इधर आ भाई और टपोरी वाला नहीं, प्रभु जी या ऐसे करके शिष्टाचार होना चाहिए। भले आप ये नहीं कि अरे प्रभु जी मैं भागवतम 15 बार पढ़ लिया हूँ, मैं भगवत गीता 80 बार पढ़ लिया हूँ, मैं ये बुक पढ़ लिया हूँ, लेकिन नॉर्मल चीज़ किसी को बुलाना हो या कुछ बोलना हो वही नहीं पता है कि कैसे किस ढंग से क्या शिष्टाचार होना चाहिए नॉर्मल। ऐसे धोती उठा के ऐसे बैठ रहे हैं ऐसे पैर उठा के ऐसे बैठ रहे हैं, बैठने का भी तरीका नहीं पता, प्रसाद पाने का तरीका नहीं पता, या कैसे बैठना चाहिए वो भी नहीं पता, भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए वो भी, ये शिष्टाचार में कि इतना हमें ये सब पता होना चाहिए। तो ये वैष्णव सदाचार में सब दिया हुआ है कि भगवान की तरफ ऐसे पैर करके हमें नहीं बैठना चाहिए, एक धोती उठा के नहीं बैठना चाहिए, है कि नहीं। ये सब भगवान के सामने हमें किसी और की गुणगान नहीं करना चाहिए, या वहाँ ऊंची आवाज़ में, ये सब है। तो मैं 10 ये कंप्लीट कर दूँ प्रभु जी फिर। तो ये क्या था, कितना नंबर था ये, शिष्टाचार।
हाँ, शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। मतलब शिष्टाचार का पालन नहीं करते मृत्यु के समय जो उन्होंने इस जन्म में कमाया वो सब नष्ट हो जाएगा। मतलब उनकी भक्ति जीरो हो जाएगी। कैसे? क्योंकि वो शिष्टाचार का पालन नहीं करें ना, क्योंकि वो भक्तों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। जो इसमें मतलब हुआ कि आप जितना भी ज्ञान लिए हैं तो ज्ञान उस समय काम क्यों नहीं आएगा। हो सकता है मृत्यु के समय आपको एक्सीडेंट हो जाए तो उस समय कोई ज्ञान नहीं आएगा। कैसे भी मृत्यु हो सकता है ना, ये तो नहीं है नॉर्मल होगा। लेकिन अगर भक्ति आप सही किए हो, भक्तों से अच्छा संबंध है, तो बताते हैं कि आप भक्ति अच्छे से किए हो तो भगवान आपको क्या करते हैं, याद करते हैं। भले आप भगवान को याद ना करो, भगवान आपको याद करते हैं। भक्ति कभी ये नहीं कि पूरा जीवन भक्ति किए बाद में कुछ मिला ही नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति करोगे कुछ भी हो जाए भगवान आपको, अगर आप उस स्थिति में नहीं हो कि याद कर पाओ तो भगवान खुद याद करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, उनका एक वो है कि हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें ये लिख भी सकते हैं, हमें भगवान को देखने की प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी सेवा करना चाहिए कि भगवान हमें देखे कि वो कौन भक्त है कि हमारे लिए, मेरे लिए इतना अच्छा सेवा कर रहा है, इतना अच्छा प्रचार कर रहा है, इतना अच्छा नाम जप कर रहा है। भगवान खुद अल्टर से आ जाए, अरे ये कौन है, इतना अच्छा ध्यान से माला कर रहा है। तो हमें भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि शिष्टाचार नहीं है तो शिष्टाचार इसमें शास्त्रों के पारंगत वैष्णव बनता है तो भी हो। अगर आप शास्त्रों को पढ़ के भी बन रहे हैं भक्त, लेकिन आपका आचरण सही नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, तो क्या है, कोई काम नहीं है। तो ये शिष्टाचार अवश्य होना चाहिए। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने का समान है। अगर आप वैष्णव एटिकेट, 4 नियम का पालन, 16 माला या जो तिलक लगाना, ये सब का त्याग कर दिए तो क्या है, सुसाइड करना। किसमें, आध्यात्मिक जीवन में सुसाइड करने के बराबर है कि आप जानबूझ के ऐसे चीज़ों को किए कि जो आपको भक्ति से नीचे गिरा दे। तो इसमें लिख सकते हैं कि वैष्णव आचरण का त्याग करना मतलब अपने आप को सुसाइड करना, आध्यात्मिक जीवन में सुसाइड करना। मैं पूछूंगा अगले हफ्ते, फिर कंप्लेन जाएगा हिज गणेश राघव कृपा प्रभु को कि नोट्स नहीं बना। अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है, यह सभी अमंगल का नाश से करता है। समझे क्या? कि अगर हम अच्छा आचरण करेंगे तो इससे यश बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी और हाँ। जितने भी हमने मंगल कार्यक्रम में नाश हो जाएगा। हाँ, तो ये केवल आचरण, अच्छा आचरण से। यहाँ तक बताते हैं, मैं एक लेक्चर सुन रहा था कि अगर कोई सीनियर आ रहा है आपके सामने, सीनियर मतलब कि भक्ति में आगे हो, अगर आप उनके सम्मान में कुर्सी, या गुरुजन आ रहे हैं उनके सम्मान में अगर आप कुर्सी से नहीं उठ रहे हो तो आपका आयु घटता है कि वो वैष्णव है, आपको रिस्पेक्ट देने के लिए आप कुर्सी से नहीं उठे। इसीलिए देखो बाहर भी ये है भौतिक, उसमें भले वो नहीं जानते चीज़ों को, भले वो रिस्पेक्ट के लिए या उनकी बटरिंग के लिए कर रहे हो, कोई भी आता है तो खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? क्यों? लेकिन उनको ये फिलॉसफी नहीं पता है। मेरे पास एक लेक्चर था, काफ़ी दिन पहले मैंने सुना था कि अगर कोई भक्त आ रहे हैं, गुरुजन आ रहे हैं, तो हमें रिस्पेक्ट के लिए ज़रूर खड़ा होना चाहिए। उसमें बहुत डिटेल में बताए थे कि कैसे आयु कम होता है, उतना तो भूल गया मैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है, वह एक सभ्य व्यक्ति होता है। वैष्णव का क्या पहचान है? भले वो जीन्स में ही क्यों ना हो, ये नहीं कि धोती कुर्ता में ही है वही वैष्णव है, भले वो हाफ पैंट में ही क्यों ना हो। है कि नहीं? वो क्या है, क्या है? सभ्य व्यक्ति नहीं है, वो क्या है? वैष्णव है। उसका आचरण सभ्य जैसा है, वो क्या है? वैष्णव है, भले वो हाफ पैंट में ही क्यों ना। तो यही है कि है 10वां है। आचरण ऐश्वर्य को बढ़ाता है, ये लिख लिए। 9वां वैष्णव आचरण का त्याग मतलब सुसाइड करना। 7वां बोला था शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे, सिस्टर कोई नहीं, आप पढ़ लेना उसको। तो यही है, हमें क्या करना चाहिए, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें
वैष्णो एटिकेट का पालन, कम से कम 4 नियम का पालन, और तिलक लगाए हैं तो कम से कम ऐसा आचरण होना चाहिए कि आप भक्त हैं। ये नहीं कि तिलक लगा कुछ हम वो कर रहे हैं, तो इससे हम भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर कुछ 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो 4 नियम का पालन लगना चाहिए। घर पे भी जा रहे हैं तो उनको लगना चाहिए, मतलब ये नहीं जैसे घर पे गए, मम्मी बोली बेटा सब्जी ले आ दे, अरे ये सब तो माया है, क्या सब्जी ले आ दे, आटा ले आ दे, मतलब उतना भी वो नहीं दिखाना है कि नहीं। वहाँ पे एकदम दिखा रहे सब, लेकिन आचरण में हमारा यहाँ तो बहुत अच्छा आचरण कर रहे हैं। घर पे गए तो भाई को एकदम बैठ, उससे ऐसे ही ऊंची आवाज़ में, या मम्मी से गलत व्यवहार, है कि नहीं। भक्त सबसे करेगा। लोग बोलते हैं ना कि घर पे मेरे भाई या मेरी ये वैष्णव या भक्त नहीं बन पा रहे, क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि 10 साल से आप जा रहे हो इस्कॉन में, बातें तो बड़ी बड़ी लेकिन आचरण 0 सन्नाटा है। तो क्या होता है फिर वो भक्त नहीं बनते। वो बोलते हैं अरे 10 साल से जा रहे वही, पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है, तो वो भक्त नहीं बनते। प्रभुपाद जी को देख के लोग भक्त बन जाते थे। आधा से ज़्यादा लोग प्रभुपाद जी के देख के, उनके चलने के स्टाइल से, उनके बोलने के स्टाइल से भक्त बन जाते थे, उनको देख के भक्त बन जाते थे। अब ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। रामानंद राय, आप लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, उसमें बताते हैं रामानंद राय से महाप्रभु जब पूछते हैं कि वैष्णव कैसे होता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के बताते हैं। महाप्रभु 3 बार मिलते हैं, 3 बार वैष्णव के बारे में पूछते हैं, वैष्णव कौन है, और तीनों बार अलग अलग बताते हैं। एक बार बताते हैं जो एक भी बार भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। दूसरे बार बताते हैं कि वो हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है, ये वो वैष्णव है। तीसरा बार मिलते हैं तो बोलते हैं कि उसको देखते ही लोग भक्त बन जाए, उसको देखते ही उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, वो वैष्णव है। तो 3 कैटेगरी का बताए, तीनों बार अलग अलग। तो प्रभुपाद जी ऐसे थे, उनको देख के लोग भक्त बन जाते थे। नहीं तो अमेरिका जैसे लोग, अमेरिका में या चाइना में रहने वाले, वो कहाँ भक्त बन जाते। जो ड्रग्स, वो भी ब्रांड वाले थे। अमेरिका का ब्रांड जो हिप्पी था, अमेरिका तो है ही ब्रांड, लेकिन उसमें भी अलग ब्रांड का कौन था, हिप्पी, जो उसमें भी हायर मतलब स्टेज पे थे। वो क्या बोलते हैं, अरे 8 क्या है हमारे 12 महाजन, हाँ वो महाजन थे। हैं वो महाजन सब थे, वो उनको प्रभुपाद जी क्या बना दिए, सच में महाजन बना दिए, है कि नहीं। आज देखो आज प्रचार कर रहे हैं, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी जैसे भक्तों का संग किए, जिनके अंदर वैष्णव का सारे गुण था। वो बाहर से भी था, अंदर से भी था। ये नहीं कि केवल भाव। बाहर लोग बोलते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा कब होगा? जब सही आप आचरण का पालन करोगे, 4 नियम, तब तो चंगा होगा। ऐसे थोड़ी चंगा हो जाएगा, बस इतना आसान तो है नहीं। मन में कैसे होगा? लोग बोलते हैं ना कि चंगा हो जाए, कैसे होगा चंगा? तो ये चंगा करने के लिए सारा आचरण, ये जितना फिलॉसफी है, वैष्णव एटिकेट है, आप इसके महत्व को समझिए कि पहले भी हो चुका है और फिर दोबारा क्यों हो रहा है, कि इसकी बहुत भक्ति में आवश्यकता है। अगर पूरा जीवन टिकना है तो भक्ति में वैष्णव एटिकेट